और श्री माँ से बहुत ही प्रेम पूर्वक आग्रह करेंगे, श्री माता जी हमसे ध्यान करवा लीजिए। हमारी कुंडलिनी का आपकी कुंडलिनी के साथ एकाकार करा दीजिए। अब अपनी कुंडलिनी माँ को जागृत करके बंधन ले लेंगे। तीन सिद्ध मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब अपने दोनों हाथों पर अपने चित्त को रखेंगे। अपनी कलेक्टिविटी की स्थिति बहुत ही सुंदर है। दोनों हाथों में समानांतर रूप से वाइब्रेशंस हैं। तो सबसे पहले हम श्री गणेश जी का आह्वान करेंगे। श्री गणेश जी, हमने सभी को हृदय से क्षमा कर दिया है। कृपया आप हमारे मूलाधार पर पधारें। अपने चित्त को लेफ्ट मूलाधार पर, अपनी राइट हाथ को जमीन पर। हे श्री निर्मल गणेश, कृपया आप हमें जागृत हो जाइए ताकि हम भी निर्मल बन सकें, अबोध बन सकें, पवित्र बन सकें, विवेकशील बन सकें, निर्दोष हो सकें और निडर बन सकें। अपने चित्त को मध्य मूलाधार पर, हे श्री गौरा पुत्र गणेश, कृपया हमारे अंदर जागृत हो जाइए और आपके जैसी अनन्य भक्ति हमारे अंदर भी श्री मां के प्रति जागृत कर दीजिए। श्री माता जी, मैं आप पर पूरी तरह से निर्भर हूं, इसलिए मैं निश्चिंत हूं और इसी वजह से निडर हूं। अपने चित्त को लेफ्ट हथेली पर, लेफ्ट हृदय पर, बैक आज्ञा पर और सहस्त्रार पर
सहस्त्रार पर और लेफ्ट हथेली के मध्य में रखते हुए श्री मां से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपया हमारे लेफ्ट चैनल को शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए, ताकि इसमें महाकाली की शक्ति जागृत हो सके, महाकाली की शक्ति इसमें विचरण कर सके। अपने राइट हाथ को गोद में, अपने लेफ्ट हाथ को भूमि माता पर, अपने चित्त को राइट मूलाधार पर, जो हम मूलाधार की तीनों साइड्स का ध्यान करते हैं, इससे हमारा आधार बहुत ही मजबूत हो जाता है। और अगर हमारा आधार मजबूत है तो हमारी कुंडलिनी के जागरण का स्थान भी मजबूत होगा। अपने चित्त को राइट मूलाधार पर, अपने राइट हाथ को गोद में, लेफ्ट हाथ को जमीन पर, श्री मां से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी देवों के सेनापति, श्री गणेश जी की कार्य शक्ति, श्री बाधा नियंत्रक देवता, श्री कार्तिकेय को हमारे अंदर जागृत कर दीजिए, ताकि मैं पूरी तरह से बाधा मुक्त हो सकूं। लेफ्ट मूलाधार से, राइट मूलाधार से अपने चित्त को मध्य मूलाधार पर, मध्य स्वादिष्ठान पर और राइट स्वादिष्ठान पर, लेफ्ट हाथ को आकाश की तरफ, अपने चित्त को राइट स्वादिष्ठान से धीरे धीरे ऊपर लाएंगे, राइट आज्ञा तक, फ्रंट आज्ञा तक और सहस्त्रार पर। मां, मैं पूरी तरह से बाधा मुक्त हूं। श्री माता जी आपकी कृपा से मैं पूरी तरह से बाधा मुक्त हूं। नीता रानी अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज। सॉरी। श्री माता जी हमारी राइट चैनल को पूरी तरह से शुद्ध कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, स्वच्छ कर दीजिए, ताकि हमारी राइट चैनल पर महासरस्वती की शक्ति विराजित हो सके। पता नहीं वो क्या है। वीडियो के उसको टैप कर देंगे ना तो बंद हो जाएगा। वीडियो को वो ही निकल रहेगा बाहर। जी उसको बस एक बार टैप कर दीजिए तो हो जाएगा बंद, कोई बात नहीं। अपने चित्त को मूलाधार पर, स्वादिष्ठान पर, नाभि पर,
थोड़े चित्त को लेवर में लगा लेंगे। जब हम ऊपर जाते हैं सहस्त्रार के ऊपर तो हमको बहुत स्थिर रहना होता है। तो अपने चित्त को हम स्थिर करने के लिए लिवर पर अपने चित्त को लगाएंगे और श्री माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हमारे चित्त को शक्ति दीजिए। चित्त को स्थिरता दीजिए। श्री माता जी हमारे चित्त में जो भी ऊष्मा है, जो भी कुछ एक्स्ट्रा गर्मी है, जो भी ज्यादा सोचने विचारने काम करने से जो हीट जनरेट हुई है उसको आप कम कर दें। नीता 1 मिनट एग्जिट हो जाओ, फिर आओगे तो ठीक होगा बेटा। अच्छा ओके। अब यहां से अपने चित्त को मध्य हृदय पर मध्य विशुद्धि पर हंसा चक्र पर दोनों भ्रुकुटियों के बीच में हंसा चक्र। उसके बाद में वापस हम विशुद्धि पर आएंगे, गले के बीचों बीच। फिर सेंट्रल आज्ञा पर। यहां से अपने चित्त को ब्रह्मरंध्र का भेदन करके सहस्त्रार पर अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करेंगे, अपने श्वासों को नियंत्रित करेंगे अपने सहस्त्रार पर। एकदम शांति है और आनंद भी है। एक बार हम मंत्र कहेंगे यहाँ पर, सर्व चक्र स्वामिनी सहस्रार स्वामिनी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्व चक्र स्वामिनी, साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। मन ही मन श्री माँ को, जो हमारे सहस्त्रार पर विराजित है, मन ही मन उनको नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे। श्री माता जी आपके आशीष हम पर बनाए रखिए। ध्यान के प्रतिपल आप हमारे साथ रहिए माँ।
सहस्त्रार से अपने चित्त को बैक आज्ञा पर ले जाएंगे। बैक आज्ञा के एकदम सेंट्रल पॉइंट पे जो महागणेश का स्थान है। कुछ बोलना नहीं है, केवल चित्त को वहां पर रखना मात्र है। फिर लेफ्ट विशुद्धि, लेफ्ट हार्ट, सेंट्रल हार्ट, गुरु तत्व, गुरु तत्व पर क्लॉकवाइज घुमाएंगे। सेंट्रल स्वादिष्ठान, मध्य मूलाधार, चित्त को मूलाधार पर और दोनों हथेलियों के मूलाधार पर, यहां से सीधे बैक आज्ञा, सेंट्रल पॉइंट बैक आज्ञा का। फिर सहस्त्रार पर रखेंगे चित्त को। यहां पर हम एक लेटा हुआ स्वस्तिक देखेंगे जो श्री गणेश जी का द्योतक है। उसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा सृजन करेगा, बाधा निवारण करेगा ये स्वस्तिक श्री गणेश के रूप में। अब वापस सहस्त्रार से हम पीठ चक्र स्वादिष्ठान पर आएंगे जो कि बैक आज्ञा के दोनों तरफ हैं। आप सबको कहाँ स्थित हैं ये पता है। फिर अपने चित्त को एकादश रुद्र पर घुमाएंगे। एकादश रुद्र जो कि आज्ञा और सहस्त्रार के बीच में है। पूरे गोल अपने सिर पर पूरे गोल 11 रुद्र बैठे हैं। आज्ञा और सहस्त्रार के बीच में उनका स्थान है। वहां पर चारों तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने चित्त को हम घुमाएंगे। फिर फ्रंट आज्ञा पर स्थित करेंगे। राइट विशुद्धि से होते हुए राइट हार्ट, फिर सेंट्रल हार्ट,
फिर गुरु तत्व पर घुमाएंगे। फिर नाभि पर रखेंगे। मध्य स्वादिष्ठान, मध्य स्वादिष्ठान और हमारे दोनों अंगूठे, दोनों हाथों के अंगूठे, तीनों जगह एक साथ अपने चित्त को रखेंगे। यहां से फिर डायरेक्ट पीठ चक्र स्वादिष्ठान, बैक आज्ञा के दोनों साइड में, जिसको हम महाहिरण्य गर्भ का स्थान कहते हैं। जिस तरह से श्री कार्तिकेय जो हैं श्री गणेश जी की कार्य शक्ति हैं, उसी तरह श्री गणेश जी भी, श्री हिरण्यगर्भ भी श्री ब्रह्मदेव की कार्य शक्ति हैं, माने हमारे सृजन के कारक हैं। पीठ चक्र स्वादिष्ठान से अपने चित्त को एकादश रुद्र में घुमाएंगे। फिर सहस्त्रार और फिर सहस्त्रार से थोड़ा सा ऊपर श्री सदाशिव का स्थान है। यहाँ थोड़ी देर अपने चित्त को टिकाएंगे। अंदाज से थोड़ा सा ऊपर रखिए सहस्त्रार से। परम चैतन्य को पता है कि चित्त कहाँ रखना है और कहाँ पर सदाशिव का स्थान है। अब यहाँ से चित्त को नीचे उतारेंगे सहस्त्रार पर, और सहस्त्रार से आगे और पीछे पीठ चक्र नाभि है, वहां पर अपने चित्त को रखेंगे। पीठ चक्र नाभि है और उसके चारों तरफ भवसागर है, माने सहस्त्रार के चारों तरफ। यहां से अपने चित्त को एकादश रुद्र पर घुमाएंगे। यहां से फ्रंट आज्ञा, मध्य विशुद्धि, मध्य हृदय, गुरु तत्व पर घुमाएंगे। फिर नाभि पर रखेंगे। नाभि और दोनों हाथ की मध्य उंगलियां, मध्यमा, तीनों जगह अपना चित्त एक साथ रखेंगे। यहाँ की आनंद और शांति से फिर डायरेक्ट अपने चित्त को पीठ चक्र नाभि पर रखेंगे, सहस्त्रार से आगे पीछे।
फिर सहस्त्रार, सदाशिव और उससे थोड़ा सा ऊपर अमृत वर्षिणी। अपने चित्त को अमृत वर्षिणी पर स्थिर करेंगे। श्री माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हमारे चित्त को अमृत वर्षिणी पर आप स्थिर कर दीजिए। अब अपने चित्त को सहस्त्रार पर उतारेंगे। सहस्त्रार पर ही हृदय चक्र की पीठ है, तो सहस्त्रार पर ही थोड़ी देर अपने चित्त को रखेंगे। आत्मा का स्थान है, प्रेम का स्थान है। यहां से अपने चित्त को एकादश रुद्र पर घुमाएंगे। मध्य आज्ञा पर, मध्य विशुद्धि पर, मध्य हृदय पर, हृदय पर चित्त को छोड़ देंगे। अपने चित्त को अपने हृदय पर और दोनों छोटी उंगलियों पर एक साथ रखेंगे। यहां से डायरेक्ट अपने चित्त को फिर सहस्त्रार पर रखेंगे, जो कि हृदय की पीठ है। फिर सदाशिव, अमृत वर्षिणी और उससे ऊपर आत्मा परमात्मा। अपने चित्त को आत्मा परमात्मा पर रखेंगे। कोशिश करें कि जहां आपका चित्त है वहां पर बंद नेत्रों से देखें।
फिर चित्त को सहस्त्रार पर, जो हेयरलाइन जहां बिगिन होती है वहां जो विराट का स्थान है, इस जगह पर, यहां पर अपने चित्त को रखेंगे। फिर आज्ञा पर, फिर विशुद्धि पर, अपने श्वास को नियंत्रित करेंगे अपनी विशुद्धि पर। यहां से अपने चित्त को विशुद्धि और दोनों विशुद्धि की उंगलियों पर, अंगूठे के पास वाली उंगली, तीनों जगह अपने चित्त को एक साथ रखेंगे। फिर एकादश रुद्र पर, विराट के स्थान पर, सहस्त्रार पर, सदाशिव, अमृत वर्षिणी, आत्मा परमात्मा, और उससे ऊपर फिर अर्ध बिंदु। अर्ध बिंदु जो कि चंद्राकार होता है और शिव जी की जटाओं में चंद्रमा की भांति सुशोभित होता है। यहाँ पर हम प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हमें विराट की शांति में लेकर चलिए। उसी शांति से अपने चित्त को अर्ध बिंदु पर रखेंगे। श्री माता जी हमें विराट की शांति महसूस करने दीजिए।
यहाँ से अपने चित्त को थोड़ा सा और ऊपर बिंदु चक्र पर, माँ हमारे चित्त को बिंदु चक्र पर स्थिर कर दीजिए। बिंदु जो है एक बिंदु के शेप का होता है, राउंड होता है। माँ हमारे चित्त को बिंदु पर स्थिर कर दीजिए। श्री माता जी, जिस निर्विचारिता में आप ब्रह्मांड का संचालन करती हैं, प्रकृति का संचालन करती हैं, हम बच्चों की देखभाल करती हैं, उसी निर्विचारिता में हमें भी लेकर चलिए अपने साथ माँ। अब अपने चित्त को वलय में, बिंदु चक्र के ऊपर वलय जो एक डिस्क के शेप का होता है, और इसमें तीनों नाड़ियां होती हैं, तीनों नाड़ियों का वलय यहाँ पर होता है। महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, उन तीनों का विलय इस वलय चक्र पर होता है। तो हमें स्थान तो मालूम नहीं है, हम केवल प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी हमें वलय चक्र पर हमारे चित्त को स्थिर कर दीजिए। अपने चित्त को यहाँ पर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तीन बार। 1 2 3 और आधा सर्कल और 3.5। 3.5 करने से हम मध्य में हो जाते हैं, महालक्ष्मी तत्व पर। वर्तमान में न भूत न भविष्य, केवल आज और यही पल। अपने चित्त को यहाँ स्थिर कर लीजिए वलय में, वलय के महालक्ष्मी तत्व पर। अपने चित्त को और थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे प्रदक्षिणा पर। हमारी कुंडलिनी, हमारी आत्मा श्री माता जी से प्रार्थना करती है कि हमारी कुंडलिनी का अपनी कुंडलिनी के साथ मां विलय करा दें, जिससे कि आप जब सारे ब्रह्मांड में प्रदक्षिणा करती हैं तो हम भी उस समय आपके साथ रहें। चित्त को एकदम स्थिर कर दीजिए प्रदक्षिणा चक्र पर।
शांति से वहां छोड़ दीजिए। माँ ने बता दिया है कहाँ पर है। माँ ले चली है हमें उस चक्र पर। अपने चित्त को वहां शांति से रखिए। अपनी आंखों से वहां देखने का प्रयत्न भी करिए। अपनी श्वासों को वहां नियंत्रित करिए तो चित्त भटकेगा नहीं, वहीं स्थिर रहेगा। एकदम सीधे बैठिए, अपनी गर्दन को सीधा रखिए और अपने चित्त को प्रदक्षिणा पर। चित्त को वलय पर, बिंदु पर, अर्ध बिंदु पर, आत्मा परमात्मा पर, अमृत वर्षिणी पर, श्री सदाशिव पर, सहस्त्रार पर। चित्त को सहस्त्रार पर और दोनों हथेलियों के मध्य में एक साथ रखें। आज्ञा पर, पूरे स्वरूप पर होते हुए विशुद्धि, हृदय, नाभि, स्वादिष्ठान, मूलाधार। हे गणेश जी, हमारे अंदर की सारी बाधाओं को आप नरक में ढकेल दीजिए। जमींदोस्त कर दीजिए। पाताल में ले जाकर उन्हें नष्ट कर दीजिए। नरक में ढकेल दीजिए। बाधाओं को नरक में ढकेल कर नरक का दरवाजा वापस बंद कर दीजिए श्री गणेश जी। अब हमारा जो स्थान हमारी बाधाएं जाने से रिक्त हो गया है, माँ आपसे प्रार्थना है उस स्थान को
पॉजिटिविटी से भर दीजिए, आपके अनंत आशीष से भर दीजिए माँ, अच्छाइयों से भर दीजिए, सृजन से भर दीजिए, प्रेम से भर दीजिए, श्रद्धा से भर दीजिए माँ, अनन्य भक्ति से भर दीजिए। अपने राइट हाथ को मूलाधार के सामने रखेंगे, अपने चित्त को बैक रीढ़ की हड्डी पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी कुंडलिनी माँ को यहाँ से वापस उठाएंगे। चित्त पीछे की तरफ ही रखना है। स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार पर छोड़ देंगे। घुमाएंगे अपने सहस्त्रार पर, जिस तरह से वाइब्रेशंस देते हैं। फिर हाथ को थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, जहां जहां हाथ वहां वहां चित्त, बिल्कुल ऊपर ले जाकर थोड़ी देर चित्त को वहीं रखेंगे। छोड़ देंगे चित्त को ऊपर, हाथ को नीचे। चित्त को धीरे धीरे नीचे उतारेंगे अपने सहस्त्रार तक। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने स्वरूप पर नजर डालेंगे। माँ के सानिध्य के बाद की शांति देखेंगे, प्रेम देखेंगे। चित्त को फिर से सहस्त्रार पर, एक बार ओंकार का उद्घोष करेंगे सहस्त्रार से, चित्त को एकदम ऊपर ले जाएंगे और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ लाएंगे। ओ ॐ त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी
श्री निर्मला देवी नमो नमः। अब इसी ध्यान की स्थिति में किसी को अगर कुछ परेशानी हो तो अपने चित्त को सहस्त्रार पर रखकर वो परेशानी श्री माँ को बता सकते हैं। हाथ जोड़कर माँ को नमन करेंगे। कुंडलिनी माँ का जागरण करके बंधन ले लेंगे।